Namaskar. A beautiful and blessed evening to one and all. Chief guest of the function, Honorable Seema Hingonia ji, Additional SP, Jaipur. Honored Chairman Shri Ravi Shankar ji. Most valued parents, visionary gurus, esteemed guests, and the most loving community, that is 16th outgoing batch of grade 12th. I, Usha Sharma, welcome you all most heartily on the occasion of SRN Ashirvachanam 2K24. Chief guest of the function, Madam Seema Hingonia ji, is a versatile personality. She is an impeccable orator, motivational speaker, devoted social worker, and notable writer. As a motivational speaker, she has been encouraging the society and youth to encounter the challenges, to face the challenges in the field of science, commerce, humanities, skill development, and sustainability. As a devoted social worker, she has been helping the poor section of the society, women and children. As a notable writer, she has been writing many books, and famous books are Women Empowerment, Save the Youth, Save the Nation. Ma'am, your write-ups are being published in various magazines and newspapers. Truly, you are an inspiration for everyone, and we are grateful to ma'am that she has kindly agreed to spare her precious time to shower the blessings on our dynamic youth, that is outgoing batch of grade 12. On behalf of the Institute, I cordially welcome our chief guest, respected Seema Hingonia ma'am, who has been serving and motivating the society with her experience and motivation. Let us hear for our chief guest for today. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं उषा मैम, सर और समस्त स्टाफ का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत इवनिंग में और इतने शानदार प्रोग्राम में मुझे आने का अवसर उपलब्ध कराया आपने। ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ। साथ में उपस्थित पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को मैं बधाई दूंगी कि आपके बच्चों ने एक पड़ाव पार कर लिया है और नेक्स्ट पड़ाव के लिए वो तैयार हो गए हैं। और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आपका स्कूल एज, स्कूल का टर्म कंप्लीट होके अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से एंथुजियास्टिक आप दिख रहे हैं, जितने खुश हैं, आप इसी तरह से खुशी खुशी आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गाते रहें, खिलखिलाते रहें। और मैम और पेरेंट्स और टीचर्स और आपके जो सभी वेल विशर्स हैं, उनका नाम रोशन करते रहें। और ज़िंदगी में आप जिस एज में हैं, अभी तक आपको आपके पेरेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला है, सिक्योरिटी मिली है, आपके टीचर्स की तरफ से आपको गाइडलाइन मिली है, ब्लेसिंग्स मिली है, और सिर्फ एक अच्छी लाइफ के लिए आपको तैयार किया गया है, यानी कि प्रोग्रेसिव लाइफ, जिसमें आप आगे आगे बढ़ते रहें। आपको जब भी टीचर्स या पेरेंट्स बात करते हैं तो आपसे लिमिटेड बात करते हैं, ऑलमोस्ट स्टडी, सिलेक्शन, रैंक्स और आगे जो पैकेजेस और उसके अलावा बहुत कुछ जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं आपकी अलग होती हैं, पेरेंट्स की अलग होती हैं। और वो पेरेंट्स आपके द्वारा अपनी एम्बिशंस को पूरी करना चाहते हैं, जो वो छोड़ चुके हैं या जो उनको नहीं मिला है। आप माँ बाप का सपना है, माँ बाप
आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा, सक्सेसफुल, साथ में खुशी खुशी, उनका बच्चा आगे भी बढ़े, खुश भी रहे, एक अच्छी लाइफ भी। ये हर माँ बाप का सपना है और आज वो इसी सपने के साथ आपके पास में बैठे हैं, आपकी तरक्की को देख रहे हैं और आगे उनका बहुत आगे तक का सपना आप पूरा करने जा रहे हैं। परंतु कोई भी इस समय वो चीज नहीं सोचता जो मैं सोचती हूँ या जो मैंने फेस किया या जो मैं यहां तक जिस तरह से पहुंची हूं। आपने अभी वो लाइफ देखी नहीं है, परंतु आने वाले टाइम पे 99% बच्चों को, आप सबको वो लाइफ फेस करनी ही पड़ेगी। जब आप उस लाइफ को फेस करेंगे तभी आप यहाँ पहुंच पाएंगे जहां मैं खड़ी हूं। और यदि आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको जिंदगी के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और वो अभी तक आपने नहीं देखा है। मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी, उस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या देखा है अब तक और क्या देखना है और किस चीज के लिए आपको तैयार होना है। अभी तक यदि मैं आप सबसे पूछूं क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, ऑलमोस्ट यही सब बनना चाहते हैं। सबने ये सपना देख रखा है। क्या हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनना? वो तो हम सोचते ही नहीं है। बनना है। वेरी गुड, ताली बजाएं इनके लिए। एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक कंपटीशन किया गया इंटरनेशनल लेवल का, छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल लेवल का, आर्ट, पेंटिंग, चित्रकला जिसको हिंदी में कहते हैं, पेंटर्स का, दुनिया भर के। सब सुन रहे हैं मेरे? सब सुन रहे हैं? यस, ओके। इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है तो जाहिर है कि बड़े बड़े पेंटर्स आए होंगे पेंटिंग्स बनाने के लिए, और बहुत लार्ज स्केल पे प्रोग्राम चल रहा था कि सभी को बुलाया जा रहा है, एक ऐसी पेंटिंग बनाई जाए जो बिना बोले आपको लाइफ की रियलिटी बता जाए। और उसका शीर्षक था नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति वाला नेचर, प्रकृति। प्रकृति एक व्यक्ति की भी प्रकृति होती है और एक जो सराउंडिंग हमारे पास में जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रकृति। जाहिर है जब ये टॉपिक दिया गया तो सब अपनी अपनी पेंटिंग लेके लग गए, अलग अलग सराउंडिंग, कोई इधर खड़ा हो गया, कोई उधर हो गया, अपनी अपनी सब छुपा छुपा के बना रहे थे, कोई किसी को देख नहीं पाए, छुपा छुपा के, क्योंकि कंपटीशन था और कंपटीशन का जो रिवॉर्ड होगा या जो भी रखा गया था बहुत हाई लेवल का रखा गया था, सबको जीतना था, ऑलमोस्ट सभी सक्सेस चाहते थे। 1-2 घंटे इस तरह से चला, स्टॉप हुआ, सभी को बुलाया गया, फिर ज्यूरी जिस तरह से बैठती है 3 लोगों की, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने में 3 से 4 घंटे लग गए, बनाने में तो शायद 1 या 2 घंटे में, क्योंकि पेंटर्स थे इंटरनेशनल लेवल के, फटाफट फटाफट पोत दिए। पर सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, किसको सेलेक्ट किया जाए उस नेचर के लिए जो उन्होंने बनाई। करते करते 3 से 4 घंटे हो गए, थक गए सब लोग, एक से बढ़िया एक पेंटिंग, एक से बढ़िया एक पेंटिंग। कोई ने पेड़ बना दिया, कोई ने पानी बना दिया, कोई ने बारिश बना दी, कोई ने फ्लावर्स बना दिए, क्या शानदार शानदार, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए। देख देख के थक गए सब लोग, क्या करें, किसको सेलेक्ट करें, कैसे करें, बार बार एक के बाद एक सिलेक्शन पे सिलेक्शन, फिल्ट्रेशन किया गया, 10 निकाली गई, फिर 10 निकाली गई, फिर उनमें से 5 निकाली गई, फिर 3 निकाली गई, 2 निकाली गई, ऐसे करते करते 3 से 5-6 घंटे लग गए, काफी परेशान हो गए। फिर लास्ट में उन्होंने 3 लोगों ने
एक पेंटिंग सेलेक्ट करी, कुछ इस तरह का ही मंच वंच होगा, कवर किया गया, साइड में पेंटिंग रखी, उसको कवर किया गया, सामने सारे पेंटर्स, इधर से जूरी जो बैठी थी, सामने सब लोग बैठे थे, पर्दा हटा, धीरे धीरे सभी की सांसें बढ़ रही होंगी, आपकी भी बढ़ रही होंगी, पता नहीं कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट हुई, किसकी हुई, क्या नाम था, आप नाम खुद भी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई भी बड़े से बड़ा पेंटर, नहीं, कॉर्नर से पेंटिंग का पर्दा हटाया गया। हटाने के बाद जो सीन था, क्या होगा, कोई इमेजिन कर सकता है? कर सकता है कोई भी? वो ही तो है रियलिटी लाइफ की। करके बताए कोई भी एक जना, क्या होगा उस पेंटिंग में। और बोले, और इधर का क्या सीन होगा, उधर तो सीन होगा, इधर का क्या सीन होगा। सारे के सारे जूते चप्पल जो भी उनके हाथ में था, सारे के सारे जूरी पे फेंकने लगे, चिल्लाने लगे, शोर करने लगे, गुस्सा करने लगे, क्या पागल बना रखा है, क्या बेवकूफ है, क्यों हमारा टाइम खराब किया, क्यों हमें इतना लंबा बुलाया गया, और क्यों ये वो यही सेलेक्ट करना था, तो फिर हमें क्यों बुलाया गया। अब जो वो पेंटिंग थी, थोड़ी देर हंगामा चला, आधा घंटा 1 घंटा, कोई समझदार सा जूरी में से एक पर्सन खड़ा हुआ, शांति से खड़ा हुआ, ठीक है आपका गुस्सा निकाल लिया आपने, अब आप हमारी सुनिए, अब आप उनकी सुनिए। इस पेंटिंग को गौर से देखिए, इस पेंटिंग में आपको क्या नजर आ रहा है। एक बोलता है यहां से बिजली चमक रही है, दूसरा बोलता है कीचड़ दिख रहा है बारिश का, तीसरा बोलता है तूफान हैं, पांचवा बोलता है मकान टूटे पड़े हैं बारिश से। मतलब जो प्रकृति का दूसरा पहलू देखना था वो उस पेंटिंग में था। क्या आपने सोचा पेंटिंग के बारे में, जब आपके भी ये नजर आया होगा, आया आपको नजर में प्रकृति के दोनों पहलुओं में से आपने सोचा जो उस पेंटिंग में था? किस किस ने सोचा, आप बच्चों में से बताओ। एक ने भी नहीं सोचा ना, हम सोचते ही नहीं है। क्या प्रकृति वो नहीं है जो बारिश हो रही है, जो आंधी तूफान आ रहा है, जो बादल गरज रहे हैं, जो बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है, टूट रहा है, बिगड़ रहा है, क्या वो नेचर नहीं है हमारा, प्रकृति वो नहीं है? सुनामी आ रही है, पर हम सोचते ही नहीं है। और उसमें एक तरफ उस कोने में एक मकान, टूटे हुए मकान की विंडो में एक व्यक्ति बैठा हुआ प्रकृति को यूं निहार रहा है, और जो उसके चेहरे पे शांति है, जबरदस्त मुस्कुरा रहा है कि एक दिन ये भी खत्म होगा और वापस से बसंत आएगा, हरियाली आएगी, पेड़ खिलेंगे, पक्षी उड़ेंगे। वो उसकी इमेजिन में ये समय चला जाएगा, ये तूफान, ये आंधी, ये बारिश, ये टेंशन, ये तनाव, ये चिंता और ये दुख जो अब आपकी जिंदगी में आने वाला है। अभी तक तो आपने बहुत अच्छी लाइफ देखी है, पापा की परियां, मम्मी के लाडले, टीचर्स के क्या दुलारे या एंथुजियास्टिक स्टूडेंट। मैम कैसे खुश हो रही थी आपको गले लगा के, वो आपका फ्यूचर देखती हैं अच्छा वाला, और मैं वो देखती हूँ जो अब आपका फ्यूचर होने वाला है। अब जब आप कॉलेज में जाएंगे, फिर आप लाइफ के एग्जाम में उतरेंगे, सर्विस, कंपटीशन, ये वो, साथ में दूसरी चीजें, फैमिली, शादी, बच्चे, लड़ाई झगड़े, बॉस से लड़ाई, परफॉर्मेंस की लड़ाई,
लड़ाई, बाहर जाना है, विदेश जाना है, ये करना है, वो करना है, ब्रेकअप्स, फेल्योर। और जिसने इसको देख लिया पहले से कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, वो जीवन में सक्सेस हो जाएगा। दोनों चीजें लेके चलें, नेचर का पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव, दोनों चीजें आएंगी आपके जीवन में। और जिसने इसको पहले से बैलेंस कर लिया, लाइफ को बैलेंस कर लिया, वो सक्सेस हो जाएगा। अभी तो आपने देखा ही क्या है, तो आप तैयार रहिए आगे आने वाले तूफानों से, आंधियों से, बारिश से, सुनामी से, महामारी से, कोरोना से, अलग अलग तरीके से आएगा। बस यही है लाइफ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहले ही सोच लेना कि ये सब अब शुरू होगा। अभी तक तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, अब आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है, खुद पैरों पे खड़ा होना है, खुद बैलेंस करना है, खुद डिसिप्लिन रहना है और एक अच्छा इंसान बनना है। पैसा नहीं है सब कुछ जिंदगी में। क्या है उसमें? पैसे में क्या है? जो कुछ है इंसानियत में है, प्यार में है, स्नेह में है और देने में है। कुछ भी देना समाज को, देना जरूर, चाहे पैसा दो, चाहे हेल्प करो, चाहे स्पीक मेरी तरह से बोल के ज्ञान दो, पर देना जरूर। जो ले रहे हो उसको देना जरूर, बस आप वहीं सफल हो जाओगे। और भागना मत, दौड़ना मत, डिप्रेशन में मत आना। फेल्योर सबकी लाइफ में आता है, ब्रेकअप सबकी लाइफ में आएंगे, बिछड़ेंगे सब लोग, वापस से रीस्टार्ट करना है। आज ही तय कर लें, रीस्टार्ट करना है। करेंगे? क्या करेंगे? रीस्टार्ट गाड़ी, लाइफ क्या करेंगे? जहां भी आपको लगे कि खराब है, सब कुछ बुरा हो रहा है, वहां बात कर लेना, कम्युनिकेशन कर लेना। इनको भूलना मत, इन फ्रेंड्स को, ये जो साथ में है ना, इनको भूलना मत। पैसों के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, फॉरेन टूर के चक्कर में, फॉरेन ट्रिप, वहाँ सर्विस करनी है, ये बहुत काम के। जो इस समय के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो एवरग्रीन फ्रेंड्स होते हैं, बुढ़ापे तक साथ देते हैं। अब जो मिलेंगे आपको सब प्रोफेशनल मिलेंगे, सेल्फिश मिलेंगे, सब अलग अलग तरह के। अब अभी तक जो हैं सेल्फिश नहीं है एक भी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनको याद रखना, इनके साथ संवाद कायम रखना। जब भी जरूरत हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, माता पिता से कहना मत भूलना। और खास तौर से लड़कियों को कह रही हूँ, सुन लें, डिपेंडेंट मत होना किसी पे भी, चाहे कितनी पैकेज वाला दुल्हा आपको ढूंढ के आपके माँ बाप दे दें, बिल्कुल मत होना, किसी पे भी डिपेंडेंट मत होना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। आगे जिंदगी आपकी तभी सक्सेस बनेगी तब आप जब मेरी तरह से यहाँ पर खुद के पैरों पर खड़े होगे, वरना नहीं बनेगी। और लड़कों को लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, जैसे अपनी माँ का, अपने टीचर्स का, अपनी सिस्टर्स का रेस्पेक्ट करते हो, वैसे अपनी हर फ्रेंड का, हर साथी का, हर कलीग का उसी तरह से रेस्पेक्ट करना। यही है लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Diversity. We all are one. That is what you are saying.